नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में और मेरे साथ हैं यहाँ पर इंजीनियर गोपीचंद मेघवाल जो बीकानेर से आते हैं। आप इनके गेटअप से आप देख सकते हैं कि वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से विधि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल आते हैं और एक हॉट सीट है राजस्थान में। तो गोपीचंद जी, किस तरह से विचार आया आपके अंदर कि हाँ वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? विचार की बात करें तो सर ऐसा है कि बीकानेर के अंदर अभी जो अपने स्टैंडिंग के एमपी साहब हैं वो बीकानेर में तो रहते नहीं हैं। अच्छा। तो वहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कौन करे? वो तो सुर्खियों में रहते हैं और अपनी मस्ती मस्त रहते हैं। तो हमारे जो बीकानेर की जो मूल समस्याएं हैं उनकी समाधान को लेकर के मेरे विचार आया कि यार ये समस्याएं कोई यहाँ का लोकल बंदा जो यहाँ रह करके ही समाधान कर सकता है। क्या समस्या है बीकानेर के अंदर? बीकानेर की समस्याओं में सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रेलवे ट्रैक की, जो बीकानेर शहर के अंदर से होकर गुजरता है। शहर क्यों? हाँ। तो उसके लिए बहुत से आपके एमएलए एमपी ने इस पर काम भी किया, बट अभी तक उसका समाधान हो नहीं पाया है। तो हम चाह रहे हैं कि वो ट्रैक की जो समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द हो और उसकी समस्या का समाधान हम जैसे युवा लोग आकर के ही कर सकते हैं। तो एक तो आपने रेलवे ट्रैक की आपने बताई, पानी की, रोजगार की, शिक्षा की, कोई ऐसी जो बड़ी समस्या जो लगे आपको? सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर बीकानेर में सोलर हब अभी बन रहा है, उसके बावजूद वहाँ के लोकल जो हमारे युवा साथी हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए हम कोई ऐसा नियम या कानून बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे जिससे कि वहाँ के लोकल जो हमारे युवा हैं उनको वहाँ के रोजगार मिले और वहाँ की जो लोकल जनता उनको वहाँ पर तवज्जो मिले। किन मुद्दों पर आप अर्जुन मेघवाल को घेरना चाहते हैं? क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि हम आपको वोट क्यों करें? वोट क्यों करें? वोट करने का देखो सीधा सीधा सवाल ये है कि वहाँ की जो लोकल जनता है वो उनसे सीधा संपर्क नहीं कर पा रही है और वहाँ की जो पानी की कुछ समस्याएं हैं, मैं आपको रियल बात बताऊं तो गाँव में आप जाइए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जल जीवन मिशन चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, बट उनका अभी तक हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अभी तक उसका कोई भी पहुँच नहीं है। और दूसरी बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, बट बीकानेर के अंदर बहुत सी ऐसी अभी एक शांत क्षेत्र होते हुए भी वहाँ पर एक क्राइम हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था है उसके लेकर भी हम अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से सीधा सीधा रखेंगे विरोध। लगते हैं आप? अच्छा, आप केंद्र सरकार के वो मंत्री हैं और मोदी के भी बहुत करीबी हैं, तो जनता ने उन्हें 2 बार वहाँ से सांसद बनाया है, कलेक्टर रह चुके हैं। तो किस आपको लगता है कि क्या जनता उनसे बेरुखी होकर आप पर को चुनेगी और आप किस राजनीतिक पार्टी से अपना दामन थामने वाले हैं? देखो, राजनीतिक पार्टी की बात करें तो मेरे जो बीकानेर की जनता है उनको लग रहा है कि हम बिना पार्टी से चुनाव लड़े तो अच्छा रहेगा। बिना पार्टी से? जी, क्योंकि वहाँ की जो जनता है उनकी डिमांड है कि पार्टियां तो क्या है कि किसी कैंडिडेट को जिता के ले जाती है, फिर वो अपने दायरे में उनको सीमित कर लेती है, बट एक निर्दलीय या फिर अपने दम पर कोई चुनाव लड़ करके या अपने दम पर जनता उनको जीता करके यदि लाती है तो वो अपने दम पर जो भी काम है वहाँ की स्थानीय समस्या है उनका समाधान अच्छे से कर पाएगा। चुनाव एक बहुत बड़े संगठन का काम है, मैनेजमेंट का काम है और उसके पीछे एक बड़ा कार्यकर्ता समूह चाहिए। क्या आपके पास ये सारी चीजें हैं? हाँ, मेरे पास युवाओं का एक बहुत बड़ा हुजूम है। अच्छा। युवाओं की एक टीम है जो वहाँ क्षेत्र में अभी लगी हुई भी है। अच्छा। और बार बार इन समस्याओं को लेकर के वहाँ पर धरने प्रदर्शन भी करती है। मैं भी जाता रहता हूँ और वहाँ की समस्याओं में जो समाधान उनमें इन्वॉल्व होता रहता हूँ और हमारे युवा साथी है वो मेरे साथ हैं और वहाँ की जो लोकल जनता है वो मेरे साथ है। चलिए, हम बीकानेर आएंगे आपकी जब चुनाव की आप प्रचार करेंगे उस दौरान देखेंगे कि आप किस तरह से अपने जो वोटर हैं उनको आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप चुनाव लड़ें और बाकी जो ज़मीनी मुद्दे हैं और जो मुद्दे होने चाहिए राजनीति में, विकास के मुद्दे, उस पर आप काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक पहुँचाएँ क्योंकि गोपीचंद मेघवाल इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के नेता भी सामने आने चाहिए और जो वाकई मुद्दों को उठाकर विकास कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।